गृह मंत्री अमित शाह की रैली में रही कुर्सियां खाली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को सबसे बड़ा झटका, झारग्राम रैली करना पड़ा गृह मंत्री अमित शाह को भारी। बंगाल की जनता ने दी गृह मंत्री अमित शाह को नसीहत। गृह मंत्री अमित शाह की रैली छोड़ भागने लगे लोग। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता और बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में अपनी रैलियां कर रहे हैं, जहां पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जनता को लुभाने के लिए बीजेपी के नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी को शर्मसार कर दिया है। देखिए इस वीडियो को। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह की रैली में कुर्सियां खाली हैं और पब्लिक अपने घर को जाने लगी है। दोस्तों आपको इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में गरजे राकेश टिकैत, किसकी मजाल है कि दिल्ली में ट्रैक्टर रोकेगा अगला टारगेट सांसद। आपको बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इन दोनों पश्चिम बंगाल में है। शनिवार को वह बंगाल के सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट नंदीग्राम पहुंचे। यहां उन्होंने कहा है कि जिस दिन किसान मोर्चा तय कर लेगा उस दिन सांसद में मंडी खोल दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में फिर से ट्रैक्टरों की एंट्री होगी, किसकी मजाल है कि ट्रैक्टर रोकेगा। हमारे पास 3.5 लाख ट्रैक्टर और 25 लाख किसान है। हमारा अगला टारगेट सांसद में फसल बेचने का होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जब तक कानून वापिस नहीं होगा और बंगाल के किसानों को अब जब तक एमएसपी पर रेट नहीं मिलेगा तब तक दिल्ली बॉर्डर पर किसान नहीं हटेंगे। नंदीग्राम में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान राकेश टिकैत ने कहा है कि उनका अगला टारगेट सांसद पर फसल बेचने का होगा। सांसद में मंडी खोलेंगी। पीएम ने कहा है कि मंडी के बाहर कहीं भी सब्जी बेच लो। दरअसल आप पहले राकेश टिकैत का वो वीडियो देखिए। बंगाल के लोगों को संदेश है कि जो भारत सरकार है उसने देश को लूट लिया, उसको वोट नहीं करना, अपने बंगाल को बचाना। आपके मछली तालाब जाएंगे, 10 साल पुराना इंजन और पंपिंग सेट ट्रैक्टर जाएंगे। अगर कोई वोट मांगने आए उसको कहना कि मेरे एमएसपी कब मिलेगी, मेरी धान की कीमत, आपके धान की कीमत 1850 रुपए और कब मिलेगी, ये जरूर सा क्वेश्चन कर लेना। अरे जाएंगे, पूरे बंगाल में जाएंगे। बंगाल हमारा घर है, हम यहाँ गए तो बंगाल गए। बंगाल की राजनीति में पड़ेगा। जो नौजवान है ये साथ में है और ये बीजेपी को हराने का काम करेगा, हराने का काम कर। अरे उसका भी चोट मार दी, अकेली महिला थी, लड़ाई लड़ रही थी, चोट मार दी। दरअसल आपको बता दें, राकेश टिकैत ने नंदीग्राम में कहा है कि बंगाल में के लोगों को संदेश है कि भारत सरकार ने देश को लूट लिया है। उन्होंने वोट नहीं करना, अपने बंगाल को बचाना है। अगर कोई वोट मांगने आए तो उससे पूछना कि हमें एमएसपी कब मिलेगा। धान की कीमत 1850 हो गई है, वो कब मिलेगी। दोस्तों आपको इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं।
बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। बंगाल में सरकार को ढूंढने गए हैं किसान, 105 दिन से बैठे हैं मगर मिल नहीं रही है मोदी सरकार, डिबेट में बोले पैनलिस्ट। आपको बता दें पिछले 3 महीने से अधिक समय से देश भर में आए किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का दौरा भी थम चुका है। वर्तमान में अधिकांश किसान नेता बंगाल के दौरे पर हैं। किसान बंगाल के लोगों से भाजपा को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के दौरान एक टीवी डिबेट में किसान नेता ने कहा कि हम 105 दिन से बैठे हैं लेकिन हमें सरकार नहीं मिल रही है, हम उसे ढूंढने बंगाल गए हैं। किसान नेता मटरू नागर ने रिपब्लिक टीवी पर आयोजित किए एक डिबेट शो में कहा कि हम 105 दिन से बैठे हैं लेकिन हमें सरकार नहीं मिल रही है। साथ ही उससे ये सवाल पूछा गया कि आप लोग ममता बनर्जी के सिपाही बन गए हैं, तो मटरू नगर ने जवाब देते हुए कहा कि हम किसी के सिपाही नहीं बने हैं बल्कि हम बंगाल सरकार को ढूंढने गए हैं। पिछले 40 दिन से सरकार दिल्ली से गायब है, हम सरकार को वहां जानने गए हैं और सरकार को जगाते हुए सोनों को ढूंढ कर रहे हैं, इसलिए सरकार की आंख खोली जा रही है। आपको बता दें कि कल नंदीग्राम में आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि ये गरीब विरोधी सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट मत देना, अगर उन्हें वोट दिया गया तो वो आपकी जमीन बड़े कॉर्पोरेटर और उद्योगपति को दे देंगे और आपका भूमिहीन बना देंगे, आपकी आजीविका दांव पर लगाकर देश के बड़े उद्योगपति को समूह की जमीन सौंप देंगे, आपको खतरे में डाल देंगे। आपको बता दें साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ठगी पार्टी है। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट किया है कि बंगाल में किसान महापंचायत का मतलब राज्य में किसी पार्टी को समर्थन देने नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि भाजपा को वोट मत देना, जो भी पार्टी भाजपा को हरा सके उसे वोट देना। आपको बता दें राकेश टिकैत ने नंदीग्राम में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ का जो उम्मीदवार है वो पहला मंत्री था और अब पार्टी बदल कर आया है, आप उन्हें वोट मत देना। मकसद ये है कि दिल्ली सरकार नहीं सुन रही, नई बात मान रही और दिल्ली में सरकार है नहीं, तो हम भी पूरे देश में जाएंगे। मध्य प्रदेश जा रहे, 2 दिन का यहाँ है, फिर राजस्थान चले जाएंगे, फिर तब वहाँ उड़ीसा चले जाएंगे, फिर कर्नाटक चले जाएंगे। तो ऐसे ही प्रोग्राम लगा रखे पूरे देश में और पूरे देश के किसान का समर्थन है, जो दुकानदार है उनका समर्थन है, जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं उनका समर्थन है, जो बैंक प्राइवेट उसमें जा रहे हैं आम जनता उसका समर्थन है, जो कर्मचारी जिनको पेंशन बंद कर दी जिनकी 2004 के बाद में उनका पूरा समर्थन है। तो ये तो देश बिक गया। एयरपोर्ट के कर्मचारी समर्थन दे रहे हैं। आप बंगाल में, हाँ बंगाल में चुनाव हो रहा है। हाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ को लेकर आप लोग क्या करेंगे? हमने ये कहा कि जो चावल मांग रहे हैं वहाँ से, बंगाल में चावल की बड़ी काश्तकारी होती है, वहाँ से वे 1 मुट्ठी चावल मांग रहे हैं किसान से। तो हमने कहा कि चावल के बदले में उनसे भाव भी कह देना कि MSP पे कानून बना दो तो हमारा 1850 रुपये में बिक जाएगा। ये उन किसानों को समझाता है। तो आज से जो भी चावल मांगने जाएगा सरकार के लोग तो किसान उससे MSP की बात करेगा। उत्तर प्रदेश में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है। हाँ चुनाव है अगले साल, उसमें क्या करेंगे आप लोग? और आ जान तो 1 साल है अभी तो चुनाव में, आ जान तो 1 साल तो बहुत हो, इसमें तो ये कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ गन्ना है, आलू का किसान है, धान का किसान है, MSP तो है नहीं। गेहूँ का भी अभी MSP वो खरीद कह रहे कि होगी भैया, तो हो जाएगा, नहीं तो DM के यहाँ पर पक्की हो जाएगी खरीद। गन्ने का भुगतान भी नहीं यहाँ पे हो गया। अगर गन्ना किसान यहाँ पे इतना है, उनका 15,000 करोड़ रुपया है, ज़्यादा तो है नहीं 15,000 तो, क्योंकि सरकार के लिए तो कम ही है, किसान के लिए ज़्यादा हो। इन राज्यों में चुनाव है, वहाँ के वोटरों से भी कुछ अपील कर रहे हैं? हाँ वोटरों से अपील करी कि भाई इनको वोट मत देना, इन्होंने पूरा देश लूट लिया जो भारत की सरकार है। हाँ क्योंकि सरकार किसी पार्टी की तो है नहीं, ये तो कंपनियों की सरकार है। इनकी कौन तो इनकी जांच करेगा। गोदाम बन गए पहले, कानून आया बाद में, तो ये सारी चीजें देखनी चाहिए। आप अलग पंचायत कर रहे हैं, हाँ चौधरी अलग कर रहे हैं सब भाई। हमारा क्या मतलब है भाई उनसे, तो पॉलिटिकल वालों से हमारा क्या मतलब है? वो राजनीति कर रहे हैं। अरे सारी कर रहे राजनीति, तो सबको करने का ना करो, उनकी क्या सरकार है? तो आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। कौन लगा हुआ आरोप? जयंत चौधरी वगैरह लोकदल के लोग। नहीं भाई हमारा लोगों का काम ये है भाई, वे भी अपना काम करो। वे नहीं लगाते होंगे, BJP वाले लगाते होंगे, वे क्या कहें, वे तो विपक्ष में है।
भाजपा के खिलाफ बोलते नहीं आपको कौन तो भाजपा की कहाँ सरकार है? सरकार तो कंपनियों की। भाजपा वाले तो साथ हो जा हमारे ना, वो राशन पानी भिजवावे, कंबल भी भिजवाए उन्होंने सर्दी में। भाजपा वाले भिजवावे, सारे विपक्ष वाले भिजवाए थे, भाजपा वाले भिजवावे। आपके आंदोलन में साथ है भाजपा वाले? आंदोलन में साथ आजाद दिखाते हुए कभी कभी वही मिले रात को।